तो मूवी का स्टार्ट होता है एक ऐसे बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम ओगी होता है। वो बच्चा बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छा होता है, पर उसे एक सिंड्रोम होता है जिसमें उसके फेस के फीचर्स नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं होते और ये चीज उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। यानी इसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, हमेशा डाउन फील करता रहता है। जबकि उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कभी भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बुरा मत फील करना, क्योंकि इंसान हमेशा आपकी अच्छी आदतों को याद रखता है। लेकिन आजकल की दुनिया वाकई लोगों का मजाक उड़ाने में एक्सपर्ट है और इसकी वजह से ओगी के पेरेंट्स भी डरा करते थे। अब यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ओगी पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स और डॉक्टर्स को तभी पता चल गया था कि इसे सिंड्रोम है, तो उसकी कई ज्यादा सर्जरीज हुई ताकि वो सांस ले सके, देख सके और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके फेशियल फीचर्स और खराब होते गए और अब वो इस एज को पहुंच चुका था कि वो घर में पढ़ाई नहीं कर सकता था और उसके लिए स्कूल जाना और उसके एनवायरनमेंट को देखना जरूरी हो गया था ताकि वो बाकी बच्चों के साथ रहे और एक नॉर्मल लाइफ वाकई में जी सके। तो उसकी मदर उसके फादर से बात करती हैं, लेकिन उसके फादर और उसकी मदर को ये कह के मना कर देते हैं कि अगर ओगी बाहर जाएगा तो सारी दुनिया इसका मजाक उड़ाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का दिल टूटे। तो उसकी मदर कहती हैं, जब तक हम इसे बाहर नहीं भेजेंगे इसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। हमने एक्सेप्ट किया है हमारे बेटे को सिंड्रोम है, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा ही है। अगर हम उसे हिम्मत देंगे कि वो सारी दुनिया के सामने जा सकता है तो जरूर उसमें एक पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन उसके फादर नहीं मान रहे होते और ये सारी बातें ओगी सुन लेता है और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आखिरकार ओगी की मदर ओगी के फादर को समझा ही लेती हैं। अब ओगी को स्कूल लेकर आया जाता और यहाँ पर वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है जो उसे इनकरेज करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे और तुम्हें नए नए फ्रेंड्स भी मिलेंगे। प्रिंसिपल वहाँ पर कुछ बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे नए स्टूडेंट को जरा स्कूल का विजिट तो करवाओ। वो बच्चे ओगी को अपने साथ ले जाते हैं। वो 3 स्टूडेंट्स होते हैं। एक लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा प्राउडी थी और बदतमीज भी थी और 2 लड़के होते हैं जिसमें से एक का नाम जैक होता है और जो दूसरा लड़का होता है वो भी बहुत ज्यादा प्राउडी होता है क्योंकि वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता था और वो हमेशा दूसरों का मजाक भी उड़ाया करता था। अब ओगी स्कूल से घर आता है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि हमारे बेटे का स्कूल में कैसा दिन रहा, किसी ने ज्यादा तंग तो नहीं किया। तो ओगी चुप रहता है और फिर उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या तुम कल से स्कूल जाना चाहोगे। तो ओगी अपने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और ओगी की मदर उसे गले से लगा लेती है कि फाइनली अब उनका बेटा स्कूल जाएगा और बाकी बच्चों की तरह पढ़ेगा भी। लेकिन अगले दिन ओगी एस्ट्रोनॉट वाला हेलमेट पहनकर जाता है ताकि कोई उसका फेस न देख सके। लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसके फादर उससे कहते हैं कि मेरा बेटा हेलमेट के बगैर ज्यादा अच्छा लगेगा, चलो तुम्हें कॉन्फिडेंस से जाना है। अब जब उसके पास हेलमेट नहीं होता तो ओगी स्कूल के अंदर जाता है, लेकिन सब बच्चे उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं, बहुत अजीब नजरों से। लेकिन यहाँ पर ओगी खुद को समझाता है जैसे वो एक एस्ट्रोनॉट है और सारे लोग उसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो उससे इम्प्रेस है, तो अब वो यहाँ से गुजरना मैनेज कर ही लेता है। अब ये दिन भी ओगी का स्कूल में गुजर जाता है। अब अगले दिन बारी आती है ओगी से क्वेश्चनिंग की। उसकी टीचर्स उससे क्वेश्चंस पूछने लगती हैं और उसके क्विक आंसर्स की वजह से काफी इम्प्रेस होती हैं। वो साइंस लैब में भी बहुत अच्छा करता था और जल्द ही इनका साइंस फेयर भी आने वाला था जिसके लिए सब प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा ओगी ही था। लेकिन वो रिच बच्चा हमेशा ओगी को सताता रहता था, उसके बालों के बारे में भी मजाक उड़ाता। तो उस दिन ओगी घर आकर अपनी वो बाल ही काट डालता है। अब रात को वो सब डिनर टेबल पर होते हैं। ओगी ने अपना वही हेलमेट दोबारा से पहना होता है और वो किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तो उसकी मदर समझ जाती है कि जरूर स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो उससे स्कूल के बारे में पूछती हैं। लेकिन ओगी उदास होकर और सर नीचे किए हुए अपने रूम में चला जाता है, तो उसके पेरेंट्स भी उसके पीछे जाते हैं। और अब यहाँ पे हम ओगी की बहन को देखते हैं जो सैड हो जाती है क्योंकि उसे कभी भी अटेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन वो इस बात को समझती थी कि उसके भाई को अटेंशन की ज्यादा जरूरत है, तो वो माइंड नहीं करती थी। ओगी रोते हुए अपनी मदर से पूछता है, मामा मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ, मैं बाकी बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ। तो उसकी मामा उसे प्यार करती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है। फिर अगले दिन सब लोग ओगी को उसके स्कूल छोड़ने जाते हैं जहाँ पर ओगी की बहन उसे प्यार करती है और उसे समझाती है कि अगर लोग तुम्हें देखते हैं तो उन्हें देखने दो, ये हमारी जिंदगी है और मेरे भाई को बहुत आगे जाना है। तो वो समझ जाता है। ओगी की बहन वहाँ से अपने कॉलेज चली जाती है
जहाँ पर हमें पता चलता है कि पास्ट में उसकी एक दोस्त हुआ करती थी। वो कुछ हॉलीडेज पर गई थी, लेकिन जब से वो वापस आई थी उसने ओगी की बहन से कोई बात नहीं की थी और अब वो उसके साथ लंच भी नहीं करती। तो इस बात की वजह से ओगी की बहन काफी उदास हो जाती है और तभी उसे एक ग्लासेस वाला लड़का दिखाई देता है जो उसे बताता है कि एक ड्रामा राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ इस कंपटीशन में आना चाहोगी? तो वो लड़की अपना नाम लिखवा देती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ओगी की बहन ड्रामा के लिए तैयारी शुरू भी करने लगती है और प्रैक्टिस भी करती है और यहाँ पर वो बिजी हो जाती है। अब हमें ओगी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका सरप्राइज टेस्ट होता है और ओगी इतना ज्यादा जीनियस था कि उसे सब क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे। तो वो फौरन से अपना टेस्ट दे देता है और उसके पास ही जैक बैठा होता है जिसने सबसे पहले उसको स्कूल दिखाया था। ओगी उसकी भी हेल्प करता है और यहाँ पर इन दोनों में पहली बार दोस्ती होती है। इसके बाद से ये दोनों इकट्ठे घूमते हैं, खेलते हैं और साथ लंच भी करते हैं। अब ओगी खाना नहीं खा रहा होता तो जैक उसे पूछता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? चलो शुरू करते हैं। तो ओगी को बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार किसी ने उसे ज्वाइन किया, तो वो भी यहाँ थोड़ा सा शरारती हो जाता और हाथों के बजाय मुंह से खाने लगता है। तो जैक भी इस तरीके को बहुत एंजॉय करता है और दोनों मिलकर मुंह से ही खाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और यहाँ पर पहली बार सब उनकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं जैसे वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो आज का दिन बहुत अच्छा होता है। इन दोनों ने बहुत एंजॉय किया था और अब ये लोग साथ ही वॉक करने लगते हैं। अब तो ये लोग एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे और ये चीज ओगी के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल में हैलोवीन इवेंट होता है जिसमें सब लोग कोई ना कोई कॉस्ट्यूम या मास्क पहन कर आ रहे थे और ओगी एक गोस्ट मास्क सिलेक्ट करता है। आज वो सबसे बात कर रहा था और बहुत कॉन्फिडेंस में था क्योंकि कोई भी उसका फेस नहीं देख सकता था और उसे ये इनसिक्योरिटी नहीं थी कि कोई उसका मजाक उड़ाएगा। और अब जब ओगी अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वहाँ पर वो उस रिच बच्चे को बात करते हुए सुन लेता है जो कह रहा होता है कि अगर मेरी ऐसी शक्ल होती तो मैं तो स्कूल ही ना आता बल्कि अपनी जान ही ले लेता। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जैक ऐसे ही नहीं ओगी के साथ है, वो तो प्रिंसिपल के प्रेशर में आकर इसे दोस्ती कर बैठा है कि अगर ओगी से किसी ने दोस्ती ना की तो प्रिंसिपल से डांट पड़ जाएगी, वरना तुम लोग ही सोचो ओगी से कौन दोस्ती करेगा, मैं तो कभी ना करूँ। ओगी जब ये बातें सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। कुछ ही देर में स्कूल से ओगी की मदर को कॉल आती है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे घर ले आए। अब ओगी की मदर अपने बेटे को घर लेकर आती हैं और उसे बेड पर लिटा देती हैं। अब उसे खुश करने के लिए उसकी बहन एक कॉस्ट्यूम पहनती है और उससे कहती है कि तुम भी रेडी हो ना, लेकिन ओगी उसे बताता है कि मुझे मेरा हेलमेट नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। तो उसकी बहन उसे कहती है, मेरा प्यारा भाई आओ हम बाहर घूमने चलते हैं। और अब वो दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं। अब अगले दिन जब ओगी स्कूल जाता है तो वो जैक से बात नहीं करता क्योंकि उसे यही लग रहा होता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि प्रिंसिपल उसे ना डांटे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ फ्लैशबैक आते हैं। बात वाकई ऐसी होती है कि जैक को प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम ओगी से दोस्ती करोगे और ये बात जैक ने अपनी मदर से भी की थी। लेकिन बाद में जैक में वाकई कुछ चेंजेस आए। उसने जब देखा कि ओगी कितना जीनियस है तो जैक बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था। उसके दिल में ओगी के लिए प्यार भरता गया और उसने ओगी से दोस्ती करना चाही और अब वो ओगी को दिल से अच्छा मानता है और उससे दोस्ती रखना चाहता है। लेकिन फिर भी ओगी ये बात समझ नहीं रहा होता और जैक के साथ खाना नहीं खाता। तो वहाँ पर एक कर्ली बालों वाली लड़की आती है। ओगी उसे कहता है कि आप यहाँ से जा सकती हो, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी। ओगी की बहन जो कि अपने कॉलेज में होती है। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर ओगी की बहन ने ड्रामा में करना था वो उसकी एक्स दोस्त को मिल जाता है और उसे कोई साइड रोल मिलता है जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाती है। लेकिन वही ग्लासेस वाला लड़का जो कि अब उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका होता है वो उसे समझाता है कि कुछ नहीं होता, तुम उस रोल में भी बहुत अच्छा कर सकती हो। तो अब यहाँ पर ओगी की बहन उसे अपने घर लेकर आती है और अपनी फैमिली से मिलवाती है और उसके बाद वो लोग साथ रहने लगते हैं। तो जब ओगी की बहन की पुरानी दोस्त ये सब कुछ देखती है तो उसे अपनी दोस्त की याद आने लगती है। तो वो ओगी को कॉल करती है और उसकी बहन के बारे में पूछने लगती है और ये भी बताती है कि मैं दिल से उससे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी, मुझे आज भी वो याद आती है। असल में वो डिप्रेस थी क्योंकि उसके फादर उसे छोड़कर चले गए और उसकी मॉम बीमार रहने लगी, तो वो सबसे दूर हो चुकी थी। तो ओगी समझ जाता है और ओगी को ये लड़की अच्छी भी लगती थी एज एन एल्डर सिस्टर, क्योंकि ओगी के पास जो एस्ट्रोनॉट वाला हेलमेट था वो भी इन्हीं ने दिया था। अब हम ओगी के स्कूल का सीन देखते हैं जो कि अभी तक जैक पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन उनकी साइंस टीचर उन्हें बताती हैं कि एक साइंस फेयर आ रहा है जिसमें आप लोगों को अपना अपना साथी चुनना होगा और उसके साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा। जब जैक से पूछा जाता है तो वही रिच बॉय पीछे से बोलता है कि ये इतना अच्छा बच्चा है, मुझे ये अपना पार्टनर बनाएगा। लेकिन जैक उसे मना कर देता है और कहता है मैं ओगी को अपना पार्टनर बनाऊंगा। अब जब जैक बाहर आता है तो वो रिच बच्चा उसे कहता है कि
तुमने पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की है, एक फसूल से दिखने वाले बच्चे के पीछे। तो ये सुन के जैक को गुस्सा आ जाता है और वो मुड़कर उस बच्चे के मुंह पर पंच मारता है, क्योंकि उसे वाकई ऑगी से प्यार था। वो उसे अपने भाइयों की तरह मानता था। जैक को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि आपके इस बिहेवियर की वजह से आपको 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, तभी मैं आपको ज्यादा दिन के लिए नहीं निकाल रहा। आई होप आप जल्द वापस आएंगे। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जैक वाकई ओगी के साथ सिंसियर है और उसे अपना सच्चा दोस्त मानता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ओगी की बहन अपने पेरेंट्स को बता रही होती है कि मैंने एक प्ले में पार्ट लिया है और आप लोग आकर देखिएगा। तो उसे उसकी मदर से डांट पड़ती है कि बिना कुछ बताए तुमने क्यों ऐसा किया। तो ओगी की बहन कहती है आप लोग मुझे अटेंशन देते भी कब थे, और अब आप लोग मेरा प्ले भी देखने नहीं आ सकते। तो ओगी कहता है कि बहना मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन उनकी मदर उन्हें मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि ओगी ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है तो जैक भी दूसरी तरफ से खेल रहा होता है और यहाँ पर इन दोनों में बात होती है और साथ ही सुलह भी हो जाती है। अब ये सब अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेते हैं कि ये ओगी की बहन का प्ले देखने जाएंगे। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वहाँ प्ले शुरू होने से पहले पता चलता है कि ओगी की बहन की जो दोस्त थी, जो लीड कैरेक्टर प्ले करने वाली थी, उसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी जगह लीड कैरेक्टर ओगी की बहन को ही प्ले करना था। तो वो काफी खुश हो जाती है और अच्छे से ड्रेसअप होकर स्टेज पे आती है, जिसे देखकर उसकी मदर बहुत खुश होती है और उन्हें रिग्रेट होता है कि कभी उन्होंने अपनी बेटी को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया। उन्हें लगता है कि जैसे वो अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसी ही थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। और अब घर आकर उसकी मदर उसे बहुत प्यार करती है और सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब उधर ओगी के स्कूल में साइंस फेयर कंपटीशन होता है और यहाँ पर ओगी और जैक का प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आता है और उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है। इससे वो सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसकी वजह से वो रिच बॉय बहुत ज्यादा जेलस होता है। तो वो उन दोनों को टॉर्चरिंग वर्ड्स बोलने लगता है और उनके लॉकर्स पर ऐसे फोटोग्राफ्स लगाता है जिनके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। अब ये बात प्रिंसिपल तक पहुँचती है और वो उनके पेरेंट्स को, यानी उस रिच बच्चे के पेरेंट्स को बुलाकर ये बताते हैं कि आपका बच्चा बहुत बदतमीज है और हम इसे स्कूल में और ज्यादा बेयर नहीं कर सकते। वो उसे निकाल देते हैं। स्कूल के बाकी सारे बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जैक और ओगी को कुछ सीनियर्स तंग करते हैं। तो जैक उनसे लड़ाई करता है, लेकिन वो सीनियर्स बड़े होते हैं तो वो जैक को पुश करते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। अब ओगी भी अपने पंचेस बना लेता है और उनसे लड़ाई करने लगता है, लेकिन उसमें अभी इतना स्टैमिना नहीं था कि वो सीनियर्स को हरा सके। तो ये देखकर उसके कुछ क्लासमेट्स आते हैं और ओगी की साइड लेते हैं और अब वो सीनियर से लड़ने लगते हैं, उनको पंचेस मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। अब ये टोटल 5 दोस्त हो जाते हैं, जैक, ओगी और बाकी 3 और लड़के। यहाँ पर ओगी बेचारा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता था कोई उसे प्यार नहीं करता, ना ही उसे सपोर्ट करता है। और अब अपने साथ इतने सारे दोस्तों को देख के उसे यकीन नहीं आ रहा होता। ये सब पानी के किनारे खड़े होते हैं और इसके सब दोस्त इसे गले से लगाते हैं और हौसला देते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ हैं ओगी। और ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, जिसमें सब स्टूडेंट्स को प्राइज मिलने थे जिन जिन ने पोजीशंस ली। यहाँ पर ओगी के फादर उसे बताते हैं कि मेरे बेटे, मैंने ही तुम्हारा हेलमेट छुपाया था, क्योंकि मैं चाहता था दुनिया मेरे बेटे की असली शक्ल देखे, जो अब सबको नजर आ चुकी है। ओगी, you're a brave son। ओगी, तुम मेरे बहुत ब्रेव बच्चे हो। अब वो लोग एनुअल फंक्शन में चले जाते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं इस साल हमारा एक ब्रेवरी रिवॉर्ड भी होगा और वो ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो कि सबका ख्याल रखता है और बहुत अच्छा बच्चा है। साथ ही वो नाम अनाउंस करते हैं और ये रिवॉर्ड मिला है ऑगस्ट यानी ओगी को। ओगी की मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब क्लैपिंग करने लगते हैं। ओगी स्टेज पर जाता है, उसे मेडल पहनाया जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।